अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रोहट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मंगलाराम पटेल भिंडर ने फेसबुक व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर स्पीक अप फॉर फार्मर्स हैशटैग के माध्यम से केंद्र के भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधार के नाम से किसान विरोधी बिल को लाठी डंडे के दम पर लोकसभा व राज्यसभा में पास करने पर विरोध जताते हुए इस कृषि बिल को कृषि मंडियों को खत्म करने व बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला किसान विरोधी बिल बताया। भिंडर ने कहा कि यह बिल लागू करना मतलब किसान के डेथ वारंट पर दस्तखत करने के बराबर है। भाजपा की केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने व किसानों को किसान से मजदूर बनाने का प्रयास कर रही है, जो पूर्व में भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से करने का प्रयास किया गया था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बिल वापस लेना पड़ा था। लेकिन भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के परिणाम स्वरूप केंद्र की मोदी सरकार ने इस कोरोना जैसी महामारी की आड़ में एक बार फिर किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसानों की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगी तथा किसान हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देगी। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों ने लाइव के माध्यम से अपनी बात कही। आप सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, सभी देशवासियों को भी मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम सभी कांग्रेस जन फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर के अपनी बात जो किसान विरोधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उनके कानों तक पहुंचाने जा रहे हैं। आज पूरे देश को पता है कि आज भारत की गूंगी बेरी केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जो किसान विरोधी बिल भारत के लोकसभा और राज्यसभा में अपनी लाठी डंडे के दम पर पास करवा चुकी हैं। उस बिल के खिलाफ हम लोग किसानों के हित में अपनी आवाज बुलंद कर उस गूंगी बेरी केंद्र सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं मंगलाराम पटेल, अध्यक्ष निवर्तमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रोहित, जिला पाली, राजस्थान, मैं भी किसानों के हित में अपनी आवाज को केंद्र की गूंगी बेरी मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी को विदित है कि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में भी इसी तरह एक किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल लाया था। उस दौरान भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जनों ने संसद और सड़कों पर किसानों के हित की लड़ाई लड़ी, किसानों के हित के लिए लाठी खाई, डंडे खाए और किसानों को अपना हक दिलवाया और किसान विरोधी उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने पर केंद्र की मोदी सरकार को विवश होना पड़ा और उनको वापस लेना पड़ा। उसी तरह एक बार उन्होंने फिर अपने किसान विरोधी होने का प्रमाण देते हुए इस कोरोना जैसी घातक महामारी के समय में देश के किसानों के साथ, उनके हकों के साथ अन्याय करते हुए एक किसान विरोधी बिल
जो लोकसभा और राज्यसभा में अपनी लाठी और डंडे के दम पर पास करवा दिया है। हम सभी कांग्रेस जनों का नैतिक दायित्व है और कर्तव्य है कि हम लोगों को इस विषम परिस्थिति में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना है और किसानों के हित में अपनी आवाज को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाना है। और इस आवाज के माध्यम से अगर सरकार नहीं समझे तो हम लोगों को रोड पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, संसद से सड़क तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार कोरोना के इस महामारी की आड़ में इस तरह का कृत्य करके किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो इन्होंने बिल लाया है वो बिल्कुल किसान विरोधी बिल है। उस बिल के माध्यम से किसान की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, किसान को एक मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार जो मंडियां आज अनाज तुलाई का काम कर रही है, किसानों से जिन्स खरीदने का काम कर रही है, उनको भी बंद करने का प्रयास कर रही है। इस बिल के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार, सूट बूट वाली सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बिल इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा दिया है। जब ये बिल पास होगा उस समय हम लोगों को मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, बड़े बड़े व्यापारी आएंगे जो हम लोगों से हमारी जमीन पर खेती करवाएंगे और वो एक हमारे से कॉन्ट्रैक्ट तय करेंगे कि हम लोग आपको खाद देंगे, बीज देंगे और इस भाव में मूंग खरीदेंगे। जैसे आज मार्केट में 7,000 का भाव है तो उन्होंने 5,000 में तय कर लिया कि हम 5,000 में खरीदेंगे। तो जब भी हमारी पैदावार आएगी वो सिर्फ हमको 5,000 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे। बाजार में उस समय शायद 10,000 मूंग के भाव क्यों ना हो, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती होगी उसमें हम लोगों की मजबूरी होगी। हम लोगों ने पहले तय कर लिया होगा, उनके साथ करार कर लिया होगा, उस करार के मुताबिक हम लोगों को अपनी उपज उनको देनी पड़ेगी। किसान पूरे देश में आज विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है और किसानों के साथ ये मोदी सरकार लगातार अपनी हठधर्मिता के कारण उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। अपने गुंडों के माध्यम से किसानों को पीटा जा रहा है। आज कोई मीडिया चैनल वाले भी इस बात को दिखाने से गुरेज कर रहे हैं, उनमें भी भय व्याप्त हैं। 1-2 चैनल के अलावा कोई भी इस तरह का दिखाते नहीं है। लेकिन हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि वहां किसानों के साथ लाठीचार्ज किया, वहां किसानों को गुंडों ने पीटा, बीजेपी के गुंडों ने वहां जाकर के किसानों को पीटा। बिहार में कल बीजेपी के गुंडों ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई और उनके साथ मारपीट की। इस तरह की केंद्र सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, उस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और हम किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी आवाज को, किसान की आवाज को बुलंद करेंगे। जय जवान जय किसान। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो। ये किसान विरोधी बिल किसानों के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं और खतरा भी हैं। और मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन किसान पुत्रों से भी अपील करता हूं जो शायद बीजेपी विचारधारा के हैं
या वो मोदी भक्त हैं और मोदी जी की भक्ति में वो एकदम अंधभक्त बने हुए हैं, उन सभी अंधभक्तों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी अगर यदि किसान पुत्र हैं और आप में किसान का खून आपकी रगों में दौड़ता है तो आप भी अपनी आवाज बुलंद करके मोदी जी के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाए और मोदी जी को इस बात का एहसास कराए कि ये बिल किसान विरोधी बिल है। इस बिल को आपको वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, अन्यथा हम किसान सड़कों पर उतर जाएंगे और आपको मजबूरीवश इस बिल को भूमि अधिग्रहण बिल की तरह वापस लेना पड़ेगा। अगर वो वास्तव में किसान हितैषी हैं तो भक्तों उनसे कहो कि आप इस बिल में एक लाइन जोड़ दें कि किसान का माल एमएसपी दर से कम में किसी भी सूरत में नहीं खरीदा जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो। अगर किसान की उपज एमएसपी दर से कम रेट में खरीदी गई, वो व्यापारी या उद्योगपति सीधा जेल जाएगा। इस तरह का कानून में एक लाइन जुड़वा दो ताकि इससे थोड़ा बहुत किसान का भला हो सके। अगर बीजेपी और मोदी सरकार किसान हित में अगर निर्णय लेती हैं और आपके कहने से निर्णय लेती हैं तो ये एक लाइन आप लोग जुड़वा दो, अन्यथा हमारा साथ दो और इस बिल को वापस लेने पर मोदी सरकार को विवश कर दो और अपनी आवाज आप सभी बुलंद करो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। राम राम सा सारा भैया ने राम राम सा। मैं कुशालपुरा लीलाराम सिंधी सरपंच पद में हमारी धर्मपत्नी खड़ी रही है कविता देवी। जीणो चुनाव जी ने बेट एक नंबर मत है। सारा गाँव वाला ने समाज वाला निवेदन करो आप घना घना मिलने इन वोटा में विजयी बनावला। सारा गाँव और सेवा रो मौको दोला, पूरी में मदद करोला, पूरो ग्राम विकास में काम करोला। और ग्राम विकास जितनी समस्या है, लाइट है, पानी है, सड़क है, रोड है, कई तरह से पूरी सरकार को मांग मंगा केंद्र सरकार और राज्य जो भी योजना है हर तरह में लेने आप सब लोग मदद करूँगा। मारो अटल वादो है, विश्वास रखो। राम राम। मैं सुखी देवी खड़ी रही हूँ सा, मैंने चुनाव रो मौको देवो सा और मारो निशान बुरुष है सा और मैंने बुरुष माते बटन दबा के मैंने लीजे बनाओ सा भारी मता से और मैंने जीताओ सा। आपरी सेवा करूला, आपरो विकास करूला, नालियाँ बीजी करौला, सब कुछ आपरो विकास करूला और मैंने भारी मतों जीताओ सा। यस राम राम सा। मानाटे निम्बेड़ा गांव माने ग्राम पंचायत निम्बेड़ा कल्लारा माने ओबीसी री सीट आई सा तो को गुरु सुखी देवी ने खड़ी करी आसा। तो आप सभी ग्रामवासी ने निवेदन है कि सभी मतलब 36 कौम विराजमान वे आशीर्वाद दिलाओ और माने सफल बनाओ ताकि मैं गाँव रो थोड़ो कुछ मारू हेल्प रहेला। जितनी भी मतलब है जो को निस्वार्थ वे ने काम करूला, जो को भी है नालियाँ हैं, रोड हैं, सड़का हैं और जिन्हों भी पैसा गरीबों रो काम है तो हाथे जाने नहीं रहेला काम तो हाथे जाने करवाला। और उन्हें अलावा भी जो भी है पैसों आवेला सरकार रो वो एक ही पैसों मतलब इधर उधर नहीं कराला, गांव में विकास में लागेला, गांव की सहमति हूँ। उन्हें अलावा भी है जो भी काम है काज है पंचायत रमान है ड्यूटी देवाला डेली। इन्हें अलावा भी और भी है तो गरीबों ने फायदो मिलना चाहिए। जितनी भी योजना आवे योजना मतलब दिलावाला। गाँव रमाने समस्या है जो भी है मीटिंग रखला हर महीने। इन वास्ते कहीं ऐसा गाँव रो विकास बनना जरूरी है। माना गाँव रमाने बहुत परेशानी है, पानी की समस्या है सब बेरा में डाणिया पानी नहीं आ रही है। पाइपलाइन बिछाई दिया लेकिन पानी नहीं आवे। 15-20 दिनों 10 मिनट पानी आवे, कहीं वह 10-15 मिनट पानी 15 दिन में। इन वास्ते कहीं ऐसा पानी की बहुत भारी समस्या है तो विनो भी कि इनकी समस्या समाधान कराला। और रोड लाइटर नहीं है तो लाइटर भी कराला। इन वास्ते कहीं ऐसा कि विकास रमान है जरूर मतलब ये किस बात है कोई गलती नहीं रहेला। और भी है जो को भी किने भी पैसा काम अटकियो नहीं रहेला और हाथे रहने काम करावाला। है ग्रामवासियों ने निवेदन है कि एक बार सेवा रो मौको दिलावे और भारी मतों विजयी करावे।
राम राम साहब, मैं भीमाराम चौधरी, गांव चुटारो नागरिक हूँ साहब। मैं वन विभाग में नौकरी 40 साल करी सर, रेंजर पद रिटायर्ड रिया था। अब ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव के लिए मैं उम्मीदवार हूँ साहब। आप मने आने वाली 28 तारीख में भारी मत दे और विजय बना दो साहब। और गाँव रा विकास के लिए जो भी गाँव री आधारभूत एक्शन प्लान बनाई और गाँव री सारी समस्याओं रो समाधान करने रो भरपूर प्रयास कराला सर। हाँ सर, गाँव में जो भी अपने सड़का शिक्षा पे ज्यादा जोर देंगे, पानी पे ज्यादा, सारी समस्या मिटाएंगे सर। और जो भी गौ माता इधर उधर जो भी है उन सबको अच्छा सुरक्षित जगह पे उनकी सेवा करने का अपन संकल्प लेंगे। और ये सड़क पे जो मवेशी जो घूम रही है उस मवेशी को बिल्कुल नहीं घूमने देने का प्रयास करेंगे और उनको बिल्कुल स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखेंगे और गांव में सारा समस्या का समाधान करेंगे। कुओं पे जाने के लिए रास्तों की बड़ी भारी समस्या है, उन समस्याओं को मिलजुल बैठ करके आधारभूत एक्शन प्लान बना करके क्रमबद्ध रूप से उन सड़कों को बनाने का प्रयास करेंगे। और अपने गांव के अंदर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, अपने गांव के ही समस्त वर्ग के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको राजस्थान के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को दिलाने के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के अपनी राजकीय सेवा में आकर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, गांव को अच्छी दिशा दे सके। धन्यवाद। अपने मारो भीमाराम चौधरी चुनाव रो निशान अलमारी है सा, जो आने वाली 28 तारीख ने अलमारी माते ज्यादा से ज्यादा वोट दे ने मने विजय बना जो सा। विजय बनने बाद में गाँव री जो भी समस्या है, चाहे पानी की नाली हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे और भी कोई भी समस्या है, जो अभी मैं ये ज्यादा बोल जो भी समस्या है उस समस्या का मिलजुल बैठ करके समाधान करके गांव को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करेंगे और गांव में अमन चैन लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बारी से बारी मत देकर आप मुझे विजय बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।